Good morning, sir. Very good morning. Please take your seat. Thank you, sir. Okay. So, how are you? We are fine, sir. You all are fine. Yes, sir. Okay, all right. Okay. Should we start the class? Yes, sir. Okay. So, first tell me the date today. What's the date today? 12. 12. 22, na? March, It's March. Yes. March 22. 2020. 2024. All right. March 20, 2024. March 22, na? Okay. You mean 22 March. yes, sir. तो 22 मार्च को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, क्योंकि 1912 में 1912 में बिहार और बंगाल जब अलग हुआ था तो उस समय बिहार का गठन हुआ था। उसी समय से बिहार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कितने तारीख को? 22 मार्च को, यानी वो आज ही का दिन है। तो आज अब ऐड कर लो, खुद से सोच लो। 1912 था यानी कि 112 हो जाएगा, ये 112 है ना, 112 वर्ष हो गया। एक कितना हो गया? 1 साल 12 वर्ष ना, कि 1 साल, ये 100 साल, 112 वर्ष हो गया है ना बिहार को गठन हुए। पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा, झारखंड सब एक ही थे ना, मिले हुए, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे। चलो, तो आज की क्लासेज होगी बेटे आपकी। कल मैंने क्लासेस दिया था कुछ क्लास रिलेटेड सेंटेंसेस। आज की जो क्लासेस होगी वो होगी, जैसे मैंने फ्यू डेज अगो मैंने क्लासेस आपको दिया था नोन पर्सन से कैसे बात करते हैं, जिसको आप जानते हो उससे बात कैसे करते हैं। आज जो बातें होगी, आज जो मैं सिखाऊंगा वो बातें होगी जो जिसे आप नहीं जानते हो। ओके, वो आपसे सडन किसी कोई मिला आपसे, एक्सक्यूज मी, आपसे कोई मिलता है या आप किसी से मिलते हो, तो सडनली जब मिलते हो किसी से जिसको आप नहीं जानते हो, अननोन पर्सन से आपको बात करना है, उसका इंट्रो करना है ना, तो कैसे करोगे वो सिखाऊंगा आज आपको। और एक खास बात मैं बता दूं आपको, कल जो क्लासेस होगी, यू मीन टुमारो 23 मार्च को जो क्लासेस होगी वो क्लासेस होगी बेसिक ग्रामर, यानी कि 1 डे का वो ग्रामर पढ़ाऊंगा जो आपको जो स्पीकिंग के लिए जो टेंसेस यूज करेंगे उसमें हेल्प करेगा उसको। तो कल की क्लासेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल की क्लास अगर आप मिस कर देते हो तो आगे जो आप बोलने का जो प्रैक्टिस करोगे या बोलने का जो मैं सिखाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। और आफ्टर होली, क्या बोला मैंने? आफ्टर होली आपकी क्लासेस चलेगी मंडे टू फ्राइडे। कब चलेगी? मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेगी। लास्ट टाइम तो वही है जैसे आप पढ़ते आ रहे हो 7:30। तो याद रखना कि जब आफ्टर होली के बाद जब आपकी क्लासेस होगी, होली की हॉलीडेज की, है ना, उसके बाद जब क्लासेस होगी आपकी, तो उसमें बेसिक सारे जितने सारे टेंसेस का यूज किया जाता है, अलग अलग टेंस में कैसे बात करें, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे बात करें, सबको सिखाया जाएगा आपको। ओके, तो कल के क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इतना समझो कि कल फर्स्ट पेज है, अगर वो नहीं पढ़े तो आगे नहीं पढ़ पाओ, यानी कुंजी है। कल जो पढ़ाई कराऊंगा ना वो क्या रहेगा? कुंजी है, उसको खोलो फिर जाके टेंस पढ़ो। चलो आज हम बात कर लेते हैं। आज की क्लासेस होगी 17 नंबर ना, 17 नंबर क्लासेस, 17th क्लासेस। क्लास 17 लिखता हूँ या 17th क्लास लिखता हूँ? क्या लिखता हूँ? अब मुझे दिखाना क्या लिखता हूँ। वैसे मैं हमेशा 17th क्लास। ओके, आज की क्लासेस होगी मीटिंग विथ अननोन पर्सन। मीटिंग विथ अननोन पर्सन। आज की क्लासेस भी होगी मीटिंग की क्लासेस होगी, लेकिन कैसे? ये पर्सन जो होगा बेटे वो क्या होगा? अननोन होगा। UNKNOWN, अननोन मतलब उसको कहते हैं जिसको आप नहीं जानते हो, राइट? हाँ, जिसे आप नहीं जानते उनसे कैसे बातें करें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो पार्ट्स कर देता हूं, एक फर्स्ट पर्सन क्या बोलेगा और सेकंड पर्सन क्या बोलेगा। ओके, मैं दोनों कर देता हूं। जो अब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को कोई फर्स्ट पर्सन मान लेगा, कोई अपने आप को सेकंड सपोज कर लेगा। सपोज क्या फर्स्ट पर्सन है तो आप क्या बोलोगे। तो स्टार्टिंग जो है ना, कभी भी आप बात कर शुरू करते हो किसी अननोन पर्सन से, दो तरह से स्टार्ट कर सकते हो। एक तो आप ये स्टार्ट करोगे, हैंडशेक करोगे, हाय, तो अगला बोलेगा हाउ आर यू, नहीं, अगला बोलेगा हेलो। क्या यूज करेगा? हेलो। आप किसी को हाय कहेंगे तो अगला हेलो कहेगा ना। तो या तो आप पहले अपना नाम बता दो डायरेक्ट, ये बोलो हाय माय नेम इज रोशन,
व्हाट्स योर नेम, ऐसे पूछा, एक ये तरीका हो गया, क्लियर है। और एक तरीका ये हो गया हाय, तो बोलेगा हेलो, फिर पूछेगा व्हाट्स योर नेम, वो नाम पूछेगा, फिर वो आपसे नाम पूछेगा, राइट। ये तरीका हो गया। एक हो गया डायरेक्ट, पहले आप हैंडशेक करो और बोलो हाय माय नेम इज रोशन, ये तरीका हो गया। हाय, अगला बोलेगा हेलो, तो आप बोलोगे व्हाट्स योर नेम, क्या बोलेगा व्हाट्स योर नेम। दोनों चीज को ध्यान रखेंगे, दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। या तो डायरेक्ट हैंडशेक करके आप ये कहो व्हाट्स योर नेम, या तो हैंडशेक करके ये बोलो आप कि हाय, अपना नाम पहले बता दो। मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूं, जो आपको सही लगेगा, जिस समय दिमाग में जो आएगा वही यूज करो, जो आपको इजी लगे। ओके बेटे, ओके। तो मैं एक साइड कर लेता हूं फर्स्ट पर्सन को, पर्सन 1, ठीक है। कोई पर्सन यहाँ पे है, यहां तक दिख रहा होगा आई थिंक, ये पर्सन 1 है, या ए कर देता हूं इसको, पर्सन ए पर्सन है। कोई अब कौन पर्सन है पता नहीं, कोई भी हो सकता है। पर्सन बी कर देता हूं, ये अनाम का अभी बबीता है ना अभी बबली, ये अंजलि वो बबली है ना, ऐसे कर देता हूं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं बीच में, ताकि वो डिफरेंसेस पता चले कि आप दोनों को अलग अलग कर रहे हो यूज। चलो मैं यहां से कर देता हूं एक लाइन ड्रॉ। मैं एक बार पीछे कैमरा चेक कर लेता हूं कि क्लियर आ रहा है कि नहीं वो, ठीक है। इसमें इंक भी डालना पड़ेगा, लेट मी चेक। सर क्या नहीं जल रहा है बेटे? ओके, सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये मीटिंग जो अननोन पर्सन से करेंगे, तो पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन बी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सबको पता ही, पहले कभी बात करते हैं तो ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं, ग्रीटिंग से। हाय, गुड मॉर्निंग यूज करोगे ना, अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग के साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सिंपल हाय हेलो भी कह सकते हो, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे आप कहते हो हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रोशन, व्हाट्स योर नेम, क्लियर है इतना? चलिए, एक ऐसे तरीका हो गया। तो मैं फर्स्ट तरीका वही बता दो, तो पहले अपना नाम बताने वाला, अपना नेम पहले आप बता दो, मत लिखो बेटे कुछ, क्या लिख रहे हो इसमें आप, कुछ लिखने वाली चीज तो है नहीं। उसके बाद मैं आपको ये लिखा दूंगा, फर्स्ट सब कुछ वही रहेगा, बस चेंजिंग क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, है ना। तो क्या चेंजिंग रहेगा उसको देख लो। तो वही सिखा दो पहले, जो पहले आप अपना नाम बता दो अपना, है ना, ये कर देता हूं पहले। तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट नंबर में जो आप बोलोगे बेटे, फर्स्ट नंबर में आप स्टार्ट करोगे हाय, क्या यूज करेंगे, हाय गुड मॉर्निंग, क्या यूज करेंगे, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, अपना नाम बताओ, है ना, माय नेम इज, अपना नाम लिख लेना, माय नेम इज ये। व्हाट्स योर नेम, क्या यूज करेंगे, व्हाट्स लगाना, व्हाट्स योर नेम, ठीक है बेटे, व्हाट्स योर नेम, ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही। सबसे पहले क्या कहेंगे, हाय गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम, हाँ क्लियर है इतना। तो व्हाट्स योर नेम, अब ये क्या कहेगा, इधर वाला पर्सन फर्स्ट नंबर जवाब क्या देगा इसका। अब ये पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, तो वो रिस्पॉन्स करेगा। अब वो क्या रिस्पॉन्स करेगा वो ध्यान देना, वो कहेगा हेलो, क्या यूज करेगा, हेलो गुड मॉर्निंग, या वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यूज करो, या क्या कहोगे, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, हो गया, यहां तक सही है। हाई बोलेगा तो हेलो यूज करना, हेलो यूज करेंगे तो हाई यूज करेंगे। हेलो का हेलो जवाब भी दे सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, हाई तो हेलो यूज करो, क्लियर है बेटे। तो वो अगर ये पूछा हाई गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, अपना नाम बताएगा निखिल, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, मेरा नाम तो ये है, आपका नाम क्या है, तो बोलेगा हेलो गुड मॉर्निंग, साथ में वहीं पे लिख देंगे माय नेम इज, जो आपका नाम है वो आपको बता देंगे, ठीक है, क्लियर इतना तक। वो अपना नाम बता देगा। जो ही आप नाम बताया आपने, तो आपका फर्ज बनता है, किसी का नाम अगर कोई आपको बताए तो आप उसको बोलो नाइस नेम, क्या बोलो, अच्छा लगेगा थोड़ा सुन के। बात करने का, किसी से बातचीत करने से पहले थोड़ी तारीफ जरूरी होती है ना। गुस्सा में किसी से बात करोगे, टेढ़े पनों किसी से बात करो, कोई बात करेगा आपसे, सब चाहता है ना भाई कोई मेरे से प्यार से ही बात करे ना, मैनर्स होता है ना बात करने का। अब किसी के चिल्ला के बात करोगे, मुंह नहीं देखेगा तेरा, बोले बा मैं नहीं बात करूंगा इसको बोलने का ढंग नहीं है, मैनर्स नहीं है, क्या नहीं है, मैनर्स नहीं है, ठीक है। तो अब ये जवाब क्या देगा, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर क्लियर सबका, फर्स्ट क्लियर है। क्या बोला, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज
रंजेश व्हाट्स योर नेम, तो वो बोलेगा हेलो गुड मॉर्निंग माय नेम इज मुकेश खन्ना माय नेम इज मुकेश खन्ना। ठीक है, अब ये क्या जवाब देगा सेकंड नंबर में? ना नाइस नेम, क्या बोलेगे? वाओ नाइस, वाओ भी कह सकता है, वाओ नाइस नेम। वाओ यूज करो या नहीं यूज करो, मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ, आप पे डिपेंड करता है, आप यूज कर सकते हो, जो ब्रैकेट में है ना उसको आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। वाओ नाइस नेम, क्या बोलोगे? वाओ नाइस नेम, वाओ नाइस नेम। अब ये नाइस नेम बोला, इतना बोला ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ एकदम धीरे धीरे। वाओ नाइस नेम क्या बोला? जब ये नाइस नेम बोलेगा तो आपका फर्ज क्या बनता है? आपका किसी ने तारीफ किया तो उसके बदले क्या बोलोगे? थैंक यू बोलेंगे ना, कि नहीं बोलेंगे? तो ये तुरंत जवाब देगा 2 नंबर में, क्या जवाब देगा? थैंक यू। क्या यूज करेगा? थैंक यू। यूज करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब इसका क्वेश्चन ये है कि आप तो ये जान लिया कि आपको गुड मॉर्निंग बोला, आपका नाम पूछ लिया, नाम पूछने के बाद किसी से भी बात करते हो तो क्या पूछते हो? कहाँ घर है आपका? पूछते हो ना हिंदी में। अब कहीं शहर में गए, वहां से कोई आदमी पार्क में कोई मिल गया, अब बोर हो रहे हो, बैठे हो, ठीक है, अब कोई बगल में बैठा, वो भी अकेला बात कर लिया, हाय हेलो कैसे है, कहाँ घर है आपका, यही पूछते हो ना। और इंग्लिश में भी पूछेंगे, यहाँ पे आप पूछेंगे कि फ्रॉम वेयर डू यू लिव, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन। यहाँ भी पूछने का 2 तरीका है, एक तो पूछेगा फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ घर है आपका, ये कहने का मतलब हो गया। और एक पूछेगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं, मान लो कि यही गांव है, तो अब क्या कहोगे? आई लिव एट पिपरा, आई लिव एट पिपरा, हो गया, बात खत्म। अब वो बोलेगा आप कहाँ रहते हो? आई लिव एट भरवारा, मैं कहाँ रहता हूँ? भरवारा में रहता हूँ। अब मान लो कहीं दूसरे स्टेट्स में चले गए, चाहे किसी दूसरी जगह पे चले गए, तो वहां पे पूछेगा वेयर डू यू लिव, क्योंकि आज यहाँ है तो कहीं ना कहीं तो रह रहा होगा ना, टेम्पररी ही रह रहा हो, अब किसी का घर नहीं परमानेंट, तो कहीं और रहता होगा, है ना। तो कहता क्या, वो क्या बोलेगा? आई लिव, किसी जगह का नाम बता देगा, आई लिव एट, जैसे भरवारा में रहता है, आई लिव एट भरवारा, लेकिन उस घर है कहाँ, उसका घर कहाँ है, उसका घर है पटना, कहाँ घर है उसका? पटना। तो क्या बोलेगा? आई लिव एट भरवारा बट आई बिलोंग टू पटना, बट आई बिलोंग टू पटना, मतलब कहाँ से बिलोंग करता हूं मैं? पटना से। अगर किसी दूसरे स्टेट में चले जाओ, कहाँ चले जाओ? दूसरे स्टेट में, जैसे मान लो दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए, अब दिल्ली में गए तो आपसे कोई पूछेगा, कोई बातचीत हो रही तो क्या बोलेगा? वेयर डू यू लिव, तो वो बोलेगा आई लिव एट आजादपुर। आजादपुर कोई जगह होगा दिल्ली में, होगा है ना, आजादपुर शायद है भी कि नहीं है पता नहीं, होगा शायद, है ना। आई लिव एट आजादपुर बट आई बिलोंग टू बिहार, क्या बोला उसने? बट आई बिलोंग टू बिहार, मैं आजादपुर में रहता हूं पर मैं बिलोंग कहां से करता हूं? बिहार से। ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका घर तो वहां है नहीं, अब बिहार के ही किसी अलग जिले में रहते हो आप। जैसे कोई बच्चा, ये बच्चा रह रहा है बेगूसराय में, कहाँ रहता है ये? बेगूसराय में रहता है, घर इसका कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। अब ये कहेगा, इसे कोई पूछेगा वेयर डू यू लिव, तो ये बोलेगा आई लिव एट, जो बेगूसराय कोई जगह का नाम बताएगा, है ना, वहां पे रहता है, बट क्या बोलेगा? बट आई बिलोंग टू मुजफ्फरपुर, कहां से बिलोंग करता हूं? मुजफ्फरपुर। ये बताने से ये सही तरीका है बात करने का। अब आप चले जाओ विदेश, कहाँ चले जाओ आप? विदेश चले जाओ, फॉरेन चले जाओ, कहाँ चले जाओ? फॉरेन। जब आप फॉरेन गए, अब्रोड घूमने गए, वहां कहीं रह रहे हो, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो, है ना, अब मान लो लंदन चले गए, वहां कोई एप्पल मार्केट है, वहां चले गए ठीक है, लंदन में कोई जगह, तो क्या कहते? आई लिव एट लंदन, के कोई जगह का नाम बता देना, आई लिव एट, वहां रहते हो आप, ठीक है, या ऐसा भी कैसा, आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में ही रहता हूँ बट आई बिलोंग टू, ऐसे कह सकता हूँ, आई लिव इन लंदन बट आई बिलोंग टू इंडिया, मैं कहां से बिलोंग करता हूँ? इंडिया से। बिलोंग का मतलब होता है जहां के आप हो ना, वहां के वासी, ठीक है बेटा रचना, हाँ, जहां के हो वहां पे आप लगा देना आई बिलोंग टू, क्लियर है। तो जब आप कंट्री लेवल पे जाते हो तो वहां पे आपको बोलना है कंट्री का नेम, किसका नेम बताना है? जब आप फॉरेन जाते हो घूमने, विदेश जाते हो घूमने, तो वहां पे मत बताना कि आई बिलोंग टू पिपरा वो लंदन में कहता पिपरा क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा पिपरा कहां पर है। इवन आप दूसरे स्टेट में बगल में चले और झारखंड ही चले जाओ, वो भी कहेगा पिपरा, बोले कौन पिपरा, कहां पर पिपरा नहीं जानता है सब। तो कहने का मतलब जब आप फॉरेन अब्रोड टूर पे जाते हो तो वहां पे आप बिलोंग यूज करना इंडिया। आप भारत को किसको करते हो? भारत को रिप्रेजेंट करते हो, किसको रिप्रेजेंट करते हो? भारत कंट्रीज के हो ना, इंडिया के हो तो आप भारत को दिखाना, और किसी अदर स्टेट में जाते हो तो बिहार के हो तो बिहार का दिखाना, जो जहां का है वहां का दिखाएगा, ओके। अब बिहार के अंदर ही हो तो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, क्या बताओ? अब गांव में ही रहते हो, गांव का बच्चा पूछ रहा है तो क्या बोलोगे? आई लिव एट बगल में, नहीं ऐसा नहीं करना आई लिव एट मंदिर के बगल में सलोनी क्या पूछेगी? सलोनी वेयर डू यू लिव, तो सलोनी कहेगा चाचा के घर के पीछे
अब नयन से पूछेगा वेयर डू यू लिव, तो कहेगा बस कोचिंग के पीछे। क्या बेटे, ऐसे यूज करेंगे? नहीं, ऐसे यूज नहीं करना है, बताएंगे। जब ये हो गया तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा बेटे, वो पूछेगा वेयर डू यू लिव। लिव नहीं, लीव। ऐसे ऐसे बरमाउस करो, लीव, लीव, है ना, भौ नहीं बोलते हैं, गलत है, उससे प्रोनाउंसिएशन गलत है आपका। तो देखो बेटे, ध्यान देना, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो वो जहां रहता है वहां का नाम बताएगा। या इस क्वेश्चन को वेयर डू यू लिव ना बोल के ऐसा कह सकता था, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां से बिलोंग करते हैं। जैसे आपके सामने कोई फॉरेन टाइप का लड़का सामने खड़ा हो जाए, विदेशी टाइप से, तो पता है वो विदेशी है, फॉरेन के दूसरे कंट्री का है, तब वहां सीधे ये मत पूछना वेयर डू यू लिव, सीधे पूछना फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां से बिलोंग करते हैं। क्या बोलेगा? फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, तो बताएगा बिलोंग टू जर्मनी, जर्मनी से। देखो, जर्मनी से बिलोंग करता है, बहुत तेज लड़का है। देखो, तो इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हो आप, जैसे इसी क्वेश्चंस को वेयर डू यू लिव ना करके आप ये यूज कर सकते हो, वेयर डू यू बिलोंग टू नहीं, फ्रॉम वेयर डू यू, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम क्या होता है, कहां से, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग्स नहीं, बिलोंग, बिलोंग टू। क्या पूछा क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, actually I'm not well, still I'm not well, but I'm taking class, taking or giving classes. हाँ गाइस, where do you live, क्वेश्चन क्या किया, where do you live, या ऐसे ना पूछ के आप ये कह सकते हो from, क्या बोलोगे, from where do you belong to, from where do you belong to। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, तो YouTube पे एक दो कुछ लोग कमेंट्स किए हैं कि आप रटवा रहे हो। मैं बोला रटवा नहीं रहा हूँ, ये तो बेसिक ऐसी बता रहा हूँ, ये बेसिक चीजें है ना भाई, इसमें रटवाने की क्या बात है, इसमें तो जानकारी होनी चाहिए बस, इसमें रटवाने की कोई बात नहीं है। तो जो YouTube पे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि रटवा रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अभी बेसिक है, इसके बाद मंडे से यानी आफ्टर होली, होली की जो हॉलीडेज होगी, उस होली के बाद मैं क्लासेस दूंगा, जो थोड़ा एक लेवल की क्लासेस होंगी, उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। ओके, अब ये रटवाना नहीं कह सकते हैं, अगर आपको लगता है कि रटवा रहा हूं तो आप भी रट लो, कोई बात नहीं है, तो सीखना है, पहले क्या करना है, सीखना है। वैसे कोई भी चीज तो पढ़ना ही पड़ता है ना, एप्पल के स्पेलिंग में याद किए ही थे ना, कभी ऐसे देख लिए तो याद तो नहीं हो गया, सबका एक तरीका होता है, कोई बात नहीं है, कमेंट करनी चाहिए, अच्छी बात है ना, उसे ऐसा एक अच्छा फील होता है कि चलो भाई कोई वीडियोस देख रहा है ना, और कमेंट करता है, तो खुशी इस बात की होती है, कोई कमियां होती हैं तो उस कमियां को बताया करें। जो भी YouTube पे वीडियोस मेरा देख रहे हैं, अगर वीडियोस में कुछ कमियां दिखाई दे रही है तो आप उसको बताएं, कमेंट करें मुझे, ठीक है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और बेटर से बेटर नॉलेज दे सकूं बच्चों को। ओके, तो क्या सीखा आपने, वेयर डू यू लिव, तो ये आप जवाब देगा। अब ये क्या करेगा, थर्ड का जवाब थर्ड में ही देगा, थर्ड का जवाब थर्ड में ही देगा। ऐसा लिखना कि अगर ये 2 लाइन में हो गया तो अगला में छूट भी जाए तो उसके सामने सामने ही लिखना कॉपी में, ठीक है, ताकि दिमाग में सेट रहे कि भाई वो करना क्या है। उसको एक अच्छी कॉपी में लिख लेना, बड़ी सी कॉपी में चाहे तो, है ना, इसको आप सादे कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये जवाब देगा, जैसे कहीं से कहीं रहता है तो क्या कहेगा, आई, क्या जवाब देगा, आई लिव एट, कोई छोटा जगह है तो एट लगाओ, नहीं तो आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे, क्या लगाओगे, इन। अब पटना में रहता हो तो क्या बोलो, आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना बट आई बिलोंग टू दरभंगा, मैं पटना में रहता हूँ, फिर मैं कहां से बिलोंग करता हूँ, दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन वही छोटा मोटा जगह है तो बोलो आई लिव एट राजा बाजार, आई लिव एट बोर्डिंग रोड, पटना में अगर रह रहे हो, है ना, तो अब वहां पे छोटे जगहों के लिए आप एट यूज करेंगे, और बड़े जगहों शहरों के लिए देश के लिए आप यूज करेंगे इन। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, चलिए। अब सिंपल कहेगा वेयर डू यू लिव, तो आप सिंपल को आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूँ, बट आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, मैं हूँ इंडिया से लेकिन रहता कहाँ हूँ, लंदन में, तो वहां पे इन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इन, बड़ा शहर है, कंट्रीज है, उसके नाम के पीछे हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। छोटे शहरों जैसे बाजार भड़वारा हो गया, पिपरा हो गया, गांव सब है, गांव सब के नाम के पीछे, इस सब के पीछे आप यूज करो एट, नहीं तो हर जगह यूज करो आप इन, बड़े शहरों के लिए इन यूज करो। क्लियर सबको, तो आई लिव एट या आई लिव इन, जहां रहते हो वहां हो गया, ठीक है। अगर इसी में आपको लिखाना है कि आप रहते हो यहाँ पर लेकिन कहीं और से बिलोंग करते हो, तो मैं ऑप्शन में डाल देता हूं, आप यूज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो आप कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, बट आई बिलोंग टू, अब जहां से बिलोंग करते हो उसका नाम दे देना, ठीक है बेटे। ये ऑप्शनल है, जरूरत पड़ेगा तब बोलिएगा, नहीं जरूरत है तो सिंपल आप बोल दो आई लिव एट पिपरा, आई लिव एट पिपरा, बात खत्म। अभी तो आप लोग यही बोलोगे, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अलग अलग जगह के लोग देख रहे होंगे। डोंट लाफ, हेलो, डोंट लाफ। हाँ, ये तो लिख दिया। अब इसी में बोला कि सर इसका जवाब कैसे देंगे, और ही क्वेश्चन है। एक तो फर्स्ट वाला का आंसर ऐसे हो गया, अब ऐसा कोई पूछता तो क्या जवाब एक्सक्यूज मी, बोलिए गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस। यहाँ पे और बताने का मतलब ये हुआ कि ऐसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, तो इसका जवाब होगा आई बिलोंग टू। क्या जवाब होगा, आई बिलोंग टू। मैं आपको हर तरह से समझा दे रहा हूं, हर तरह से बता दे रहा हूं, ताकि किसी के सामने आप बुद्धू ना बनाओ, ठीक है। जैसा पूछेगा वैसा जवाब दे देंगे, देंगे ना? नो सर, रचना करिए। नो सर, आई बिलोंग टू, जहां से बिलोंग करते हो जगह का नाम दे देंगे यहाँ पे। हो गया बेटा, इजी है, कर ले, ये स्टेप हो गया क्लियर। अब ये जब उससे पूछा ये उससे पूछा, तो क्या इसका फर्ज नहीं बनता है कि ये भी पूछे? बनता है कि नहीं बनता है? तो ये क्वेश्चन क्या करेगा आप, ये क्वेश्चन करेगा, देखिए ये क्वेश्चन करेगा, एंड यू दो तरह से पूछ सकता है। क्या बोलेगा, एंड यू, आप कहां से बिलोंग करते हैं? क्या क्वेश्चन करेगा, आप कहां से बिलोंग करते हो, या आप कहां रहते हो, ऐसा पूछेगा। एक वर्ड में कैसे, एक सेंटेंस में कह सकते हो, एक लाइन में जैसे एंड यू, क्या बोलोगे, एंड यू। ज्यादा लंबा नहीं बोलना है तो आप सीधे कह दो एंड यू। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ये कह सकते हो एंड वेयर डू यू लिव, क्या बोलेंगे, एंड वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करेगा, ये जवाब देने के बाद बोलेगा आई लिव एट पिपरा, हो गया, आई लिव एट पिपरा, एंड वेयर डू यू लिव, क्या पूछेगा, एंड वेयर डू यू लिव। तो आपसे पूछेगा एंड ठीक है, एंड वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू बिलोंग टू। जो क्वेश्चन ये पूछा है उसी को रिपीट मार देगा, क्या कर देगा, उसी को रिपीट मार देगा। या इसको एकदम शॉर्ट में, जिसको नहीं बोलने का मन है, रचना भारती, तो क्या कहेगी, एंड यू, एंड यू, क्या बोलेगा, एंड यू। कुछ ही प्रॉब्लम होगा, एंड यू कुछ ही पूछना, पूछेंगे ही नहीं, तुम पूछ दिया ना, एंड यू, क्या बोलेगा, एंड यू, बहुका है जैसे हमारी गाड़ी के पास और खरीद कर ले जाइए चाय पत्ती, चाय पत्ती। क्या हो रहा है, चलो देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे इसमें, बहनों और भाइयों, अगर आप ओ भाई से बढ़ाइए ना, और चाय पीने का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आ जाइए हमारी गाड़ी के पास और बढ़िया क्वालिटी की खरीद कर ले जाइए। ठीक है, उसका बिजनेस है, किसी पास नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पे उसका काम है ना, क्यों नहीं करेगा काम वो। थर्ड का आंसर हो गया, इतना जो आंसर हो गया, इतना आपने पूछ दिया, तो आप इतना पूछने के बाद आप चाहो तो बोल सकते हो नाइस टू मीट यू, क्या बोल सकते हो। आपको यहीं पे समाप्त करना है मीटिंग अब हावियर नाम पूछ के भी मीटिंग समाप्त कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे कि उसके साथ आप कितना देर बैठना चाहते हो। क्लियर है, क्या क्या पूछना चाहते हो। पूछने के लिए कभी नहीं है भाई, लाइन लग जाएगी पूछने की सवाल, कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, फेवरेट क्या है, ये क्या है, बला बला, भैया लाइन लग जाएगी, ऐसे 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 लिस्ट बन जाएगी ऐसे करके। भैया लिस्ट नहीं बनाना है वो डिपेंड ये करता है कि उस आदमी से आप कितनी देर बात करना चाहते हैं। क्लियर बेटे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला, यही पूछ के आप कर दो नाइस नेम, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, हो गया। नाइस टू एकदम शॉर्ट हो गया, कैसे हो गया ये एकदम शॉर्ट। क्या बोलेगा, हाय गुड मॉर्निंग, हाय हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रोशन, व्हाट्स योर नेम, वाओ नाइस नेम, थैंक यू, क्या बोलेगा, थैंक यू, ओके नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, बोलो सेम हियर, सेम हियर, हो गया खत्म। एक लाइन में खत्म आपकी मीटिंग। आपका मन है थोड़ा हम और अच्छा बोले, थोड़ा और ज्यादा बोले, तो बोलेगा ये तो हो गया, थैंक यू वगैरह। वेयर डू यू बिलोंग टू या वेयर डू यू लिव, क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो आप, एंड फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ये बढ़ा सकते हो। एक स्टेप और लिख देता हूं, अगर आपका किसी का मन हो पूछने का तो पूछ सकता है, क्या, व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप। मन करता है ना किसी से पूछ ले, आप किसी के साथ कहीं भी पार्टी में गए, कहीं भी घूमने गए, किसी के शादी में कहीं घूमने गए कोई आपके सामने बैठ गया, आपसे पूछते हो क्या नाम है आपका, पूछते हो ना, हाय मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है। एक तरीका हो गया पूछने का, सीधे पूछ, अपना नाम ना बता के डायरेक्ट पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है ना, नाम पूछ लो,
कहाँ रहते हैं ये पूछ लीजिए, और उसके बाद तुरंत बाद ये पूछते हैं क्या करते हैं। और अपने एज का मिल गया तो कहते हैं कौन क्लास पढ़ी चाहिए कौन क्लास से पढ़ी चाहिए, कौन क्लास से पढ़ते हो, है ना, यही पूछते हो ना, और तो कुछ नहीं पूछते हो। तो जब वो इंग्लिश में पूछ सकते, हिंदी में पूछ सकते हो, तो इंग्लिश में भाई वही है, डरना क्या है। इंग्लिश को मैंने क्या बोला, सीखना है आपको, पढ़ना नहीं, सीखना है। क्या करना है, सीखना है। अरे इसको अच्छे से 2 साल आप पढ़ लोगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब बेसिक सिखाऊंगा ना, तो जब डेली रूटीन करवाऊंगा ना आप उससे, पूरे सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो ना, सारा एक दिन में बता दोगे आप लोग। बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कल की क्लास मिस मत करना कोई, यस सर। ठीक है। तो ये तो कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो बताता हूँ बेटे, वो देख लेना। किसका आंसर, अच्छा ये आंसर क्वेश्चन किया ना, अब ये जब क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, तो इसका जवाब इधर मिलेगा 4 नंबर में। कहां मिलेगा इसका जवाब, फोन नंबर। एक्सक्यूज मी, देखो ये क्वेश्चन किया तो 3rd नंबर में इसको जवाब मिला, और 3rd नंबर जवाब में इसको मिल गया, इसका भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी पूछ लूं भाई तुम कहां से। अगर वो नहीं पूछेगा इसका मतलब ये है आपसे बात करना नहीं चाहता, इग्नोर कर रहा है आपको, क्या कर रहा है आप पूछे जा रहे हो जवाब में बस, हाँ व्हाट्स योर नेम, रोशन, वेयर डू यू लिव, पटना। आप वो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, बड़ा रूड हो यार मैं पूछे जा रहा तो जो बस जवाब दे रहे हो। इससे पता चल जाएगा आपको कि वो लगता है मेरे से बात करना नहीं चाहते हैं, तो वहीं पे बोल दो नाइस टू मीट यू, क्या बोल दो, ये बात तो आपने ही शुरू किया था, कौन शुरू किया था, अब अगला इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्यों बात करेंगे भाई, दोस्ती बोले हमसे बात कर अभी मैं नहीं करने वाला, अब ले 2-4 मुक्का हो जाएगा वहीं पे। अभी है प्रेम बाबू है, अब ये कहेंगे सर हम तो सलमान खान के प्रेम है, 2-4 हाथ लगा दूंगा भाई वहीं पे, किसी ने बात कर लिया दोबारा मेरे से तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे कोई बात करना चाहे तो आप अगर बिजी है तो आप ये कह सकते हो नो नो आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम बिजी, क्या बोलेंगे, आई एम बिजी, तो अपने आप वो समझदार होगा तो चला जाएगा। आप ऐसा करते हो तो, लेकिन आप किसी से बात करते हो ना, अगला इंटरेस्टेड नहीं तो मत करो फिर, ठीक है, वो चिड़चिड़ के जवाब देगा आपको, देगा ना जवाब, है ना। कहीं भी बातें चैटिंग करो या व्हाट्सएप चैटिंग करो, फिर कहीं भी बातें करो, अगर अगला इंटरेस्टेड नहीं है तो उससे बात मत करो आप, क्लियर है। यस सर। नहीं तो फिर वही आप अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका नहीं है, खोते रहो अपना वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए अब ये क्वेश्चन का जवाब क्या देगा, अब ये भी तो वही बोलेगा ना, इसने क्वेश्चन पूछा वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो आप, ये जवाब देगा आई लिव एट या इन, ठीक है, या ये भी कह सकता है बट आई बिलोंग टू, ऐसा भी यूज कर सकता है, आई लिव एट यहाँ बट आई बिलोंग टू। कहीं नहीं बिलोंग करते तो सीधे बोलो आई लिव एट पेपर, बात खत्म, कहानी खत्म, आई लिव एट पेपर, बात खत्म, अपने नाम बता दो, घर जगह हो गया। यहाँ भी ऑप्शन में आई लिव एट, इस जगह का नाम बता दो, ये भी अपना ऑप्शन में डाल सकता है, चाहे तो डाल सकता है, क्यों लिखू, एक बार लिख दिया ना मैंने, समझ गया ना, उसका जवाब ऐसे भी दे सकते हो आप। यहां तक हो गया तो यहां भी कंप्लीट कर सकते हैं अपनी मीटिंग को, शॉर्ट मीटिंग को, नहीं तो आप चाहो आई लिव एट ना। अब देखो पहले तो घर का नाम बताया, उससे पहले जो नाम बताया नहीं, बोला ना आई लिव एट, नहीं, इससे पहले इसका फर्ज बनता है वो घर का नाम बताया, वाओ नाइस प्लेस, क्या बोलेंगे, नाइस प्लेस। कोई भी अपना नाम बताया तो बोलेंगे नाइस नेम, क्या बोलेंगे, नाइस नेम। ये बोला थैंक यू, क्या बोला इसने, थैंक यू, ठीक है। ये भी बोल सकता था वाह हेलो गुड मॉर्निंग और नाइस नेम माय नेम इज, ये भी बोल सकता था, ये भी बोल सकता था हेलो गुड मॉर्निंग नाइस नेम माय नेम इज, अपना नाम बता सकता है। नहीं भी बोलेगा तो वो नाइस नेम बोला ना, कोई एक बोलना है, अब चाहे तो आप पे डिपेंड करता है, दोनों बोल लो नाइस नेम है ना। अब ये घर का नाम बताया ना अपना, आपने से पूछा और प्यार से, जो पूछ रहा है ना उसका फर्ज बनता है कि जरूर उसको अप्रिशिएट करे, क्या करे, अप्रिशिएट करे, उसकी प्रशंसा करे, क्या करे, उसकी प्रशंसा करे। तो आप पूछ रहे हो ना क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो उनसे, अब वो जवाब देगा नहीं भी देगा वो तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं कोई पूछता है कुछ तो जवाब देता है, और जो जवाब देने वाला नहीं रहता है उससे डायरेक्ट बोल देगा कि नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना, बात खत्म। तो उसको आप फोर्स नहीं करेंगे किसी को, है ना। तो ये जब बोला कि मैं यहाँ रहता हूँ तो इसका जवाब क्या होना चाहिए 4 नंबर में, वाओ नाइस प्लेस, क्या बोलेंगे, वाओ, क्या बोलेंगे, नेम के जगह पे नाइस नेम और प्लेस के जगह पे वाओ नाइस प्लेस, क्या बोलेंगे, नाइस प्लेस। जब आपको सारे टेंसेस पढ़ा दूंगा तो आप लोग अपने से इंग्लिश बना दोगे, ऐसे खुद से कर लोगे, ऐसे कैसे कर लोगे, खुद से, अभी तो बस समझा रहा हूँ, बाद में खुद से कर लोगे सब। नाइस प्लेस, क्या बोलेंगे, नाइस प्लेस, है ना। नाइस प्लेस बोल के क्वेश्चन भी तो पूछा है ना, क्या बोलेगा, क्वेश्चन भी तो पूछा है ना, ये बोलेगा क्या, वाओ नाइस प्लेस, है ना। अब ये भी क्वेश्चन पूछा है वाओ नाइस प्लेस, फिर ये बोलेगा आई बिलोंग टू, पहले क्या बोला है, प्लेस का नाम बता दिया, और प्लेस का नाम बताते ही
उसी समय आप बोल सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा मौका मिलता है ना कि आई बिलोंग टू लंदन या आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो बोलेगा वाओ नाइस प्लेस, क्या बोलेगा, वाओ नाइस प्लेस। वो तो उसके बाद तुरंत पूछेगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, या एंड यू, आप कहाँ रहते हो, तो वो बताएगा आई लिव, क्या बोलेगा, आई लिव एट, या नहीं तो इन, अपना जगह नाम बता देना। ठीक है, ये बता दोगे, हो गया। ये भी जगह बता, अब ये चाहे तो ये भी बोल सकता है थैंक यू, नहीं चाहेगा तो नहीं भी बोल सकता है थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल सकता है थैंक यू नाइस प्लेस में जगह पता है ना, तो ये भी आप यूज कर सकता है फोन नंबर में, क्या यूज कर सकता है, वाओ नाइस, क्या बोलेगा, नाइस प्लेस, क्या बोलेगा, ये भी नाइस प्लेस बोल सकता है, कोई इशू नहीं है कि नहीं बोलेगा, आप पे डिपेंड करता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, नहीं भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। अब ये 5 नंबर जो बेटे है, कौन सा नंबर, 5 नंबर, अब इसमें इतना पूछ दो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो ये जवाब देगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है तो तुरंत आपका क्वेश्चन बनता है कि किस क्लास में पढ़ते हैं आप, है कि नहीं, या क्या पढ़ते हैं आप, व्हाट डू यू स्टडी, स्टडी करते हो तो क्या करते हो, बेरोजगार है, कहता है बेरोजगार है, व्हाट डू यू डू, ये कहेगा, अब जो भी है अब ये बताएगा। जैसे अगर स्टूडेंट है तो क्या बोलेगा, आई एम अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बताएगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर बताएगा, कोई जॉब करता है तो जॉब का नाम बताएगा, जो है वो आपको बताएगा। आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, या आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, है ना, या डूइंग एमएससी, कुछ भी आप कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, व्हाट डू यू डू, तो आप कह सकते हो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आप जो भी करते हो ना वो यहाँ पे आपको बता देना है, क्लियर है। जरूरी है कि हम स्टूडेंट ही बताएंगे, और भी कुछ हो सकता है, हम ये भी तो कह सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ये भी तो कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप समझ लो इस चीज को, व्हाट डू यू डू, तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं, स्टूडेंट हूं। तो स्टूडेंट है तो क्या करेगा, पढ़ेगा ही ना, तो क्या करेगा, भैंस बेचेगा। स्टूडेंट है तो ये हो गया। अगर कोई जॉब करता है तो आई एम डूइंग जॉब, आई एम डूइंग, या आई डू जॉब कह सकते हो, या आई एम इन अ कंपनी, आई एम इन अ कंपनी, आई एम इन अ प्राइवेट कंपनी, आई एम इन एमएनसी कंपनीज, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन है आप, मैं एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ, कौन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ये कह सकते हो। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है, इन अ गवर्नमेंट स्कूल, इन अ प्राइवेट स्कूल, व्हाटएवर कर सकते हैं ना आप इसको, इतना आप कह सकते हो। ये बोल दिया। अब इसको जब बता दिया, इसके बोलने के बाद ये जरूर पूछेगा एंड यू पूछेगा, यानी तो कहेगा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ठीक है बेटे, इतना हो गया, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिंपल लास्ट में क्या यही बोलेगा, क्योंकि ये स्टार्ट किया था ना। अभी हैंड शेक करके ही बोल सकते थे, बिना हैंड शेक किए भी बोल सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग को हैंड शेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं अनकंफर्ट फील करते हैं, क्या किसी को टच नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ फील करते हैं। वैसे हैंडशेक करते हो तो अच्छी बात है, कर सकते हो, तरीका है बात करने का। अब रचना को बात करने जाओ ना, बात कर मुझे मुझे ना बोलना है। तो देखो यहाँ पे अब लास्ट में ये एंडिंग है, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, खुशी हुई मिलके, प्लीज टू मीट यू, क्या बोलेंगे, प्लीज टू मीट यू, यानी तो कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। सबसे अच्छा यही है क्या, हाँ इसका जवाब क्यों नहीं देगा, इसका जवाब देगा, वो जवाब देगा ना। तो यहाँ 6 नंबर में उसका जवाब कहाँ होगा, 6 नंबर में आई एम कुछ भी कह सकते हैं, आई प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, कुछ भी कह सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। क्या ये भी स्टूडेंट है, तो ठीक है ये भी स्टूडेंट है। आई एम, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो वहां पे अल्सो लगाना, क्या लगाना, आई एम अल्सो अ स्टूडेंट। ठीक है, अब यही बोलेगा, वो नाइस बोल सकते हो आप। लास्ट में बस आप बोल दो, क्या बोलोगे, नाइस टू मीट यू, क्या बोलोगे, मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू बोलेंगे। तो मुंडी नीचे खोलो बेटा, पीछे से नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए। नाइस टू मीट यू, क्या बोलेगा, नाइस टू मीट यू, तो वो बोलेगा सेम हियर, क्या बोलेगा, सेम हियर। उसको भी अच्छा लगा होगा, उसको भी अच्छा लगा ना, तो आप बोल सकते हो सेम, आप लोग हेयर कहते हो, हियर, सेम हियर, थैंक यू, सेम हियर। आगे बाद बाय भाई, थैंक यू बाय कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, आप दोनों यूज करो, आपकी मर्जी है। थैंक यू बाय, थैंक यू बाय।
या सी यू अगेन, फिर से मिलते हैं, वैसे भी कह सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटे सबको? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उधर। आर्यन थोड़ा मुंडी नीचे करना, थोड़ा सा एक बार, हेड डाउन, वेरी गुड, ऑल क्लियर, नाइस टू मीट यू, गुड। तो ये बेटे है अननोन पर्सन से किससे बात करने के लिए, एक बार मेरे साथ आप रिपीट कर देंगे और घर पे जाके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना मेरे साथ, चलिए ओके, मेरे साथ ध्यान देना, मैं क्या बताने चाह रहा हूँ आपको, सब ध्यान देना। ओके, कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटे, मत बोलो अभी। देखो, हाय गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताना, माय नेम इज, अपना नाम बताया, हाँ आप पूछिए व्हाट्स योर नेम, क्या बोले, व्हाट्स योर नेम। अब इसका प्रैक्टिस ही करवा देता हूँ। स्टैंड अप, मैं इधर से पूछता हूँ, आप इसका रिस्पॉन्स इधर से करना। मैं पर्सन ए हूँ, आप पर्सन बी हो, बोलूंगा हाय गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रोशन, व्हाट्स योर नेम, वाओ नाइस नेम, बोले थैंक यू, क्या बोलेंगे, थैंक यू। वेयर डू यू लिव, बेंगरा, बेंगरा, नहीं आप तो ऐसे बस यही रहते हो ना, आप सिंपल कह सकते हो, आई लिव एट बेंगरा, बस क्या बोलेंगे, आई लिव एट बेंगरा। ये हर जगह बोलने की जरूरत नहीं, आप तो यही रह रहे हो, मैं भी यही हूँ, कहीं बाहर की जरूरत है नहीं, तो आप क्या कहोगे, आई लिव एट बेंगरा, आई लिव एट बेंगरा, जगह का नाम है, कोई नहीं का, आई लिव एट बेंगरा। आप क्या पूछोगे, एंड आप पूछो मेरे से, आई लिव एट पिपरा, ओके ओके थैंक यू, क्या बोलेंगे, थैंक यू। वो बोला आई लिव एट बेंगरा, तो मैं बोलूंगा नाइस प्लेस। आप फिर आप मेरे से पूछा, क्या पूछा मैंने मेरे से, एंड वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, मैं बोला आई लिव एट पिपरा, तो आप क्या बोला, नाइस प्लेस। में क्या बोलूंगा, थैंक यू। अब मैं अगला क्वेश्चन क्या करूंगा, व्हाट डू यू डू, आई एम अ स्टूडेंट, वाओ नाइस। आप पूछो मेरे से, एंड यू, आई एम अ टीचर, ओके। नहीं अभी नहीं बोलेंगे, अभी यहां तक हो गया, स्टूडेंट मैंने पूछ दिया। अब स्टूडेंट हो तो मैं चाहूं तो इसे ये पूछ सकता हूं, इन विच क्लास डू यू स्टडी, स्टडी, आई स्टडी क्लास 4, वेरी गुड, क्लियर है। अब क्या कहेंगे, नाइस टू मीट यू, आप बोलो सेम हियर, थैंक यू, बाय, ओके, क्लियर है, समझ में आई बात सबको। ऐसे ही बोलना है आप लोग को, आप लोग ही बोलेंगे, चलिए ठीक है, इसको अब नोट डाउन कर लो। अब इसको अच्छे से नोट डाउन करके, हाँ सिट डाउन। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे, आपस में बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक को मान लेना, आप अलग मान लेना, एक्सक्यूज मी, जैसे आपस में किया करो, ठीक है। किसी के साथ शुरू हो जाए, जैसे नैन सीख लिया तो पूजा के साथ कर सकता है, रचना कर सकती है खुशबू के साथ, निखिल कर सकता है किसी और बच्चे के साथ, रिमझिम है, डोली है, सलोनी है, किसी के साथ भी कोई यूज कर सकता है, क्यों नहीं यूज करेगा। जो अगर आप चाहते हो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि मुझे बोलना है, सीखना है, ठीक है, बोलना है, तो आपको बोलना पड़ेगा। पहले सीखे हो तो उसको स्पीक करो, बोलो। जो नहीं बोलेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो कल क्लासेस होगी आपकी ग्रामर की क्लासेस, ग्रामर की क्लास, किसकी क्लासेस, ग्रामर की, जो बेसिक ग्रामर बताऊंगा वही आपको हेल्प करेगा आगे आफ्टर होली। होली के बाद जो क्लासेस होगी उसमें आपको हेल्प करेगा। तो कल की क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हैव अ गुड डे, थैंक यू, सी यू टुमारो, वेरी गुड।